Hello and welcome to Sriram's IAS. So today we will be discussing one of the very important topic, that is Kizadi excavation. Now we all know कि ये पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा है और इस साल के मेंस के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. I mean there can be one question in your GS paper 1, खास करके हिस्ट्री सेक्शन, एंसेंट हिस्ट्री में they can ask, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, या फिर they can relate this question with the मेगालिथिक कल्चर और इवन द संगम एज. ज़्यादा चांसेस है कि ये संगम के साथ में इसे इंटर रिलेट करें, क्योंकि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये प्रेडेट करता है, दिस इज पोटेंशियली प्रेडेटिंग दी संगम एरा. ओके, बिकॉज यहाँ पर जो भी एक्सकवेशन किया गया है, जो भी साइट्स यहाँ पर है, चाहे बात सिवागलई की कर लो, चाहे बात किलादी की कर लो जिसे किजादी कहा जाता है, या फिर इवन आदि चन्नलूर की कर लो, ये सारे वो साइट्स हैं जहाँ से आपको जो एविडेंस मिला है, दे आर हाईलाइटिंग दैट कि यहां पर एविडेंसेस है ऑफ एन इंडिपेंडेंट तमिल अर्बन कल्चर पोटेंशियली प्रेडेटिंग दिस संगम एरा, एज आई टोल्ड यू, with possible cultural link to the Indus Valley civilization also, because यहाँ पर जो ग्राफिटीज़ मिली हैं, मतलब जो राइटिंग्स मिली हैं वॉल पर, ऑफिशियल प्लेसेस पर, ये कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है कि इनका कुछ कल्चरल लिंक हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में, जिसे हम डिस्कस करेंगे. ओके, अब देखो ये जो साइट है इसका डेफिनेटली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं, इनकी जो डेटिंग्स हुई हैं, नॉमेनक्लेचर हैं, पॉलिटिकल बायसेस यहाँ पर है, बट हम यहाँ पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा मेजर फोकस होगा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. तो चलिए इस टॉपिक को हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, लेकिन इससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि आपने अगर अभी तक हमारे 1-to-1 मेंटरशिप के बारे में नहीं सुना तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस कि आप किसी भी किस्म का अगर कंफ्यूजन फेस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, या डाउट्स में हो कि कैसे आपको अप्रोच रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, तो आप हमारे 1-to-1 मेंटरशिप की जो बेसिकली फॉर्म है, जो लिंक में आपको मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके क्लिक करिए और उसे खोलकर आप फिल कर लीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में जुड़ जाइए जल्द से जल्द, राइट. तो हम आपको मदद करेंगे आपके सपने तक पहुंचने के लिए. तो चलिए सबसे पहले हम इसके लोकेशन को देख लेते हैं. तो एज यू कैन सी हियर कि किजादी एक्सकवेशन जो है इट इज लोकेटेड नियर मदुरई इन तमिलनाडु अलोंग वाईगाई रिवर. ओके, ये लोकेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप इसके आसपास के जब साइट्स को देखोगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ किलादी या किजादी एक साइट है, यहाँ पर कुछ और मेजर साइट्स भी आपको दिखेंगे, जैसे कि अधि चन्नलूर थोड़ा दूर पे अगर आप जाओगे, और सिवागलई. ओके, तो ये जो यहाँ पर आपको साइट्स दिख रहे हैं, आई मीन तमिलनाडु में, जैसे कि किलादी हो गया, अधिचन्नलूर हो गया और सिवागलई हो गया, राइट. तो ये साइट्स किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर वेरी पिवोटल archaeological discoveries in the recent time that illuminates the ancient Tamil civilization's urban sophistication. ओके, जो अर्बन कल्चरल एस्पेक्ट्स मिले हैं, इसने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नया मोड़ दे दिया है. क्योंकि अब जरा बात समझो, जब हम अपनी हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, जब हम अपनी सिविलाइजेशन को ट्रेस करते हैं, तो नो डाउट वी रिफर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है कि यहां पर ये जो कुछ साइट्स हैं, जब इनकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक तो 6th सेंचुरी बीसी या उससे भी पहले 8th सेंचुरी बीसी तक ये कनेक्ट होती हैं. एंड ऐसा कहा जा रहा है कि फर्दर एक्सकेवेशन अगर किया जाए यहाँ पर, जैसे आदि चन्नलूर या सिवागलई की किया जाए, तो यहाँ पर कुछ साइट्स तो और भी ज़्यादा पुराने हैं, राइट, और भी ज़्यादा पहले के हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिवागलई की रेस्पेक्ट में जब बात होता है तो पैडी एंड हस्क फाउंड इनसाइड एन ऑफरिंग पॉट वेर सेंट टू बेटा एनालिसिस टेस्टिंग लेबोरेटरी इन फ्लोरिडा. और उसके बाद एनालिसिस के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो मटेरियल्स हैं ये करीब 3200 साल पुराने हो सकते हैं. गॉट इट. इसके अलावा यहाँ पर किलादी में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यहाँ पर 6 आर्टिफैक्ट्स की जब स्टडी की गई तो ये 580 BC को कहीं ना कहीं रिफर कर रहे हैं. मतलब एट दैट टाइम जो संगम एरा था वो फ्लरिश कर रहा था. तो संगम एरा से पहले आप ऐसा समझ लो कि जो एक सिविलाइजेशन बनी थी, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल में कोई और भी सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था, और क्या ये यहाँ पर तमिलनाडु या फिर इसके नियर बाई रीजन्स में साउथ इंडिया में हमें क्या एक पैरेलल सिविलाइजेशन चलते हुए दिख रहा था? तो अब यहां पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो इसके ऊपर में थोड़े यहां पर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं, राइट. क्योंकि देखो हिस्ट्री आपका एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी आइडेंटिटी को बनाने में, राइट. ओके, तो यहां पर अपनी आइडेंटिटी को जब हम जोड़ते हैं तो डेफिनेटली सिविलाइजेशन उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है.
और वही चीज यहां पर उठ रहा है, वही सारी बातें यहां पर की जा रही हैं दोस्तों। नाउ एज आई टोल्ड यू कि किजादी कहीं ना कहीं ग्राउंड ब्रेकिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज आपको देता है, जो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है दैट इट हैव द पोटेंशियल टू रीसेप आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा देखो, द साइट एस्केवेटेड प्राइमरली बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI बिटवीन 2014 एंड 2020, और यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे अमरनाथ रामकृष्ण, तो इन्होंने कहीं ना कहीं पूरा स्टडी पब्लिश किया था, इन्होंने अनअर्थ किया था एविडेंसेस को, और इन्होंने पहली बार इस चीज़ को हाईलाइट किया था और यहाँ पर कहा था कि एज सच यहाँ हो सकता है कि एक पैरेलल सिविलाइजेशन साउथ इंडिया में चल रहा था जो इवन संगम एज से पहले फ्लरिश कर रहा था, राइट, और वो उसे शायद हो सकता है कि कनेक्ट कर रहा हो। तो ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया था इनके द्वारा। ऑल्दो फिर यहाँ पर बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पर चीज़ें रुक जाती हैं, ये स्टडीज़ फर्दर आगे कंक्लूड नहीं हो पाता है। अब दोबारा से लेकिन ये चैप्टर्स खुल रहा है, अब यहाँ पर स्टडीज़ दोबारा से स्टार्ट होने की आशंका है। अब यहाँ पर जो डिस्कवरीज होंगे ये नए कहीं ना कहीं एस्पेक्ट्स को खोल सकते हैं अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हम उन्हें देख लेते हैं, क्या फाइंडिंग्स मिला है, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर जो अर्ली अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिला, इसके एविडेंसेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको जैसे कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो देखने को मिले हैं, तो इसमें क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जो ब्रिक्स मिला है ना, ब्रिक्स ईंट जैसे कि, तो इसका एक प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला है। इसके अलावा रिंग वेल हो गया, राइट, रिंग वेल हो गया, या फिर ड्रेनेज सिस्टम जो हो गया, राइट, ड्रेनेज सिस्टम जो है, ओके, वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़, वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़, ओके, ये सब कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक सोफिस्टिकेटेड, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग था अर्बन प्लानिंग का, और इसके साथ यहाँ पर एक बेटर आपको आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग नॉलेज मिलता है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं वो सारे अर्बन सेंटर्स के साथ में, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ साइट्स लाइक मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, राइट, तो वहाँ पर जो साइट्स मिले हैं उनकी जो आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स के जो भी थी उसके साथ में यहाँ पर इसे कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब क्राफ्टमैनशिप और इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में जब बात होता है तो यहाँ पर पॉटरीज मिली हैं आपको। अगेन जो पॉटरीज मिली हैं दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरीज, दे आर ब्लैक एंड रेडवेयर। इसके अलावा बीड्स मिला है, यहाँ पर आयरन टूल्स भी मिला है, ऐसा नहीं कि आयरन टूल्स आपको एकदम मिसिंग है, ठीक है, आयरन टूल्स यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा मतलब कई सारे यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोडक्शंस भी किए गए हैं, इसके भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ओके, जैसे कि स्पिंडल वॉल्स मिला है, तो जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक मतलब टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी था। और फिर सेटलमेंट स्केल्स को जब हम देखते हैं तो करीब करीब 30 हेक्टर के आसपास ये फैला हुआ था जब हम किजादी की बात कर रहे हैं तो। एंड एक और चीज़ यहाँ पर ये है ना कि जो रेसिडेंशियल एरिया है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये सेपरेटेड था, तो ये जो सेपरेशन है ये सिग्निफाई करता है कि कहीं ना कहीं जो हमेशा कहा जाता था कि साउथ इंडिया में एक लार्ज स्केल अर्बन सेटलमेंट नहीं पाया जाता है, या फिर ये एक रूरल या सेमी अर्बन तमिल सोसाइटी हुआ करता था संगम एज से रिस्पेक्ट में, या संगम लिटरेचर को जब देखते हैं तो इस चीज़ को ये डिबंक करता है, उस एजम्पशन को चैलेंज करता है, राइट। तो एज सच ये जो एविडेंसेस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ साउथ इंडिया में एक अर्ली अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिला था, okay, so that's why these findings are very important here and they are playing a very major role specifically in understanding the independent urban centers that was there at the time of या फिर at the time of before the Sangam age basically। तो वैसे हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को देख सकते हैं। एंड जब यहाँ पर जब इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं तो अब बात आता है कि क्या जो टाइमलाइन है, ठीक है, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो संगम कल्चर था या जो संगम एज है, जो तमिल लिटरेचर्स मिला था अर्ली एज में हमें, राइट, तो यहाँ पर क्या ये जो डेट होता है जिसे नॉर्मली कहा जाता है कि अराउंड 300 BC से लेके 300 CE तक चला है ये, तो क्या ये फर्दर और पीछे जाएगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है कि क्या जो किजादी एविडेंस मिला है ये मतलब संगम एज से पहले टाइमलाइन को और फर्दर पुश बैक करेगा करीब 300 से 500 साल पहले, और ये सजेस्ट करेगा कि तमिल सोसाइटी जो थी वो एक अर्बनाइज्ड फॉर्मेट पे चल रही थी, राइट। वहाँ पर जो कल्चरली हमें चीज़ें मिली हैं काफ़ी एडवांस मिली हैं जो सोचा नहीं जा रहा था पहले, राइट। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फिर हमें ये चीज़ पता चलेगी कि कैसे इवन एक ओवरऑल क्रोनोलॉजी है जो हम यहाँ पर बना सकते हैं कि क्या ये चीज़ें, एक एजम्पशन बन रहा है कि क्या ये चीज़ें मेगालिथिक कल्चर फिर धीरे धीरे करके एक अर्बनाइजेशन फ्लरिश हुआ, और जो वहाँ पर गैप हम देखते हैं ना कि संगम एज से लेकर मेगालिथिक के बीच में, क्या इस गैप को ये एक्सकवेशन जो यहाँ पर हुआ है ये फिल आउट कर देगा?
राइट। तो इस तरह के कुछ बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर उठ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किजादी एक्सकवेशन। और फिर देखो यहाँ पर ये सब कहने के पीछे जो एविडेंस है ना वो भी मायने रखता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट के रेस्पेक्ट में, राइट, तो वन ऑफ द किजादीज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज इन द प्रेजेंस ऑफ तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑन पॉटरी, राइट, हमें जो पॉटरीज यहाँ पर देखने को मिला है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि जो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जो कि एक वेरिएंट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, was used to inscribe names and symbol on potteries indicating widespread literacy among the population, okay। तो एक अच्छा खासा लिटरेसी भी यहाँ पर था एंड दिस प्रीडेट्स द अर्लीस्ट नोन तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, जो कि पहले हमें अरिकामेडू से मिला था, राइट, 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि यस देयर वेर कल्चरल लिंक्स, ऐसा नहीं है कि ये बस इंटरकनेक्टेड नहीं है या ये सब सेपरेटेड है। तो ये ओवरऑल एक चेन को फॉलो कर रहे हैं, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ इंडिकेट कर सकता है यहाँ पर। एंड जैसे मैंने इनिशियली कहा था कि ग्राफिटी जो मिला है उससे कहीं ना कहीं एक यहाँ पर पॉइंट रखा जा रहा है, स्टडीज़ किया जा रहा है कि क्या ये इंडस के साथ कनेक्ट करता था, मतलब क्या यहाँ के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में कनेक्टेड थे, क्या यहाँ पर माइग्रेशन हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस भी उठते हैं कई बार, राइट। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉटरीज के फ्रैगमेंट्स मिले हैं, लाइक ग्राफिटीज मार्क्स मिले हैं दैट आर रिजेंबलिंग सिंबल्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो, जैसे कि यहाँ पर फिश हो गया या फिर एरो लाइक साइन हो गया। while these similarities suggest possible cultural और ट्रेड लिंक्स ऑल्सो, राइट, जो कि यहाँ पर 1000 साल का जो गैप हो जा रहा है बिटवीन द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द किजादी अर्लीस्ट लेयर। अब देखो होता क्या है कि जब आप एक्सकवेशन करते हो, मान लो कि एक्सकवेशन किया जा रहा है, तो एक्सकवेशन किया कैसे जाता है थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूं। तो दो तरह का एक्सकवेशन होता है, राइट, कि एक तो होता है यहां पर वर्टिकल एक्सकवेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। तो हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में हम लार्ज साइट की एक्सकवेशन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस वैली के लिए राखी गरी हो गया, जो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो वहां पर आप क्या करोगे कि अगर उसके एक्सटेंट को जानना है तो हम वर्टिकल एक्सकवेशन नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करते हैं। लेकिन अगर हमें उसके लेयर्स के बारे में जानना है, उसके फेसेस के बारे में जानना है, तो वी नीड टू गो डीपर हियर एंड फॉर दैट व्हाट वी डू इज एक्चुअली वर्टिकल एक्सकवेशन, राइट। और जब वर्टिकल एक्सकवेशन हम यहां पर करते हैं तो हमें इसके अलग अलग लेयर्स के बारे में पता चलेगा। और यही इनका कहना है यहां पर कि जब फर्दर यहां पर आगे के लेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चल सकता है कि हो सकता है कि ये जो साइट्स हैं ये कहीं ना कहीं पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में, और यहां पर कल्चरल एंड हो सकता है जो ट्रेड लिंक है वो यहां पर पाया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द बोथ सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह की यहां पर जो थ्योरीज हैं, जो आइडियाज है, ये निकल कर आई है। तो इस वजह से ये जो साइट है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए भी। सो आई होप आपको यहां पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिला होगा कि एज सच ये किजादी एक्सकवेशन है क्या, राइट। नाउ एट लास्ट आपको यहां पर एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा है दैट कंपेयर द की फाइंडिंग्स ऑफ किजादी एक्सकवेशन विद दोज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हाउ डू दिस डिस्कवरीज रीशेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन urbanization and cultural links, discuss the challenges in establishing connection between the two। तो ओवरऑल जो भी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है, आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप एक स्ट्रक्चर लिखकर हम कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ हार्ट बटन देयर एंड हार्ट हम आपको दे देंगे, ताकि इससे आप समझ सकोगे कि जो आपने दिया है, आपने जो पॉइंट्स रखे हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो आप कोशिश जरूर करिए इसे अटेम्प्ट करने की। अब यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे यहाँ पर इनिशियल फर्स्ट स्टेज में आपको डिस्कस क्या करना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और किजादी एक्सकवेशन के बीच में जो कंपैरिजन हमने ड्रॉ किया है, ओवरऑल जो यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, किन चीज़ों को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है अर्बन प्लानिंग के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या यहाँ पर डिफरेंसेस बन सकते हैं, राइट, जो कल्चरल या फिर जो टाइमलाइन का गैप है, आप उन चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। और इसके अलावा हाउ डू दिस डिस्कवरीज रीशेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन अर्बनाइजेशन। तो मैंने अर्बनाइजेशन से रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर एग्जांपल्स आपको लेक्चर में दिए हैं, आप उसे पुट कर सकते हो अपने इस आंसर में, राइट। तो ओवरऑल इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साईएस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।